नमस्कार दोस्तों, आप ये कार्ड देख रहे होंगे। ये मेरी एक पक्की दोस्त, बचपन की सहेली कल्पना सिंह की कृति विमोचन समारोह का है, जिसके लिए मैं कल जबलपुर के लिए रवाना होने वाली हूँ। और जबलपुर मेरा मायके भी है। और ऐसा संयोग बना कि मेरी फ्रेंड की शादी जबलपुर में हुई। बचपन में हम लोग कोरबा में रहते थे, लेकिन बाद में वो सागर में पढ़ी, लेकिन शादी के बाद वो जबलपुर आ गई। तो फिर हमारी दोस्ती तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। हम लोग लेटर के द्वारा आपस में मिलते ही थे। यहाँ पे मेरा खाना वगैरह बन गया है। तो मैं दोस्ती की बात कर रही थी आज कि हमारी दोस्ती कि वो 8वीं से 7वीं या 7वीं में आई थी, वो तब से शुरू हुई है। उसके पहले वो दिल्ली में पढ़ती थी, फिर वो 11th तक पढ़ी हमारे साथ, मेरे साथ। तब तक हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। और उसके पापा बहुत ही बड़े ऑफिसर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस में। बाद में वो एनटीपीसी में चले गए थे, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो उस 11 के बाद वो सागर में पढ़ी अपने चाचा वगैरह के यहाँ। इसके बाद हम लोग का लेटर के द्वारा ही कांटेक्ट था। फिर वो उसकी शादी जबलपुर में हुई, तब मैं एमएससी कर रही थी। फिर उससे मुलाकात व्यक्तिगत रूप से होना शुरू हुआ और बाद में मेरी शादी रायपुर में हो गई। कुछ सालों तक हमारा लेटर के द्वारा एक दूसरे से मिलना, और जब मैं जबलपुर जाती थी तो मिलना चालू रहा। लेकिन बीच में ऐसा कुछ साल आया, ऐसा करीब 8 साल, कि हमारा कांटेक्ट टूट गया। क्योंकि परिवार में कुछ टेंशन्स वगैरह, कुछ बहुत सारी उलझनें आती हैं, जिसके कारण मन थोड़ा किसी चीज़ में नहीं लगता है। उसी के कारण उसका भी ऐसा ही हुआ, मेरा भी ऐसा ही हुआ, दोनों का कांटेक्ट टूट गया। फिर मैं बीच में बहुत उसके घर जाके, उसके ससुराल में जाके ढूंढने का प्रयास करती थी, तो वो वहाँ तो ऐसे रहती नहीं थी। उसके मिस्टर का जॉब कहीं और दूसरी जगह था। तो 2-4 बार कोशिश करने के बाद भी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर थोड़ा दिन और कांटेक्ट टूटा, करीब 8-10 साल। फिर मैंने एक बार और प्रयास किया, जब मैं मैके गई करीब 5 साल पहले, नहीं 5 से ज़्यादा ही हो गए होंगे, 10 साल पहले। फिर मैंने कैसे भी करके उसका पता लगाया दूसरे घर का, और फिर उसकी मुलाकात हो गई। फिर से हमारा मिलना शुरू हो गया। तो मेरे लिए वो दोस्त है, साथ ही साथ बहन की तरह ही है। उसकी काव्य रचना बहुत ही उत्कृष्ट है। वो पहले लिखती थी, लेकिन कभी उसने मतलब उसको ऐसा कोई माहौल नहीं मिला कि उसकी लिखे हुए काव्य का प्रकाशन हो। बाद में उसके साथ ऐसा कोई संयोग आया कि उसे एक अच्छे गुरु मिले, जिसने उसको प्रोत्साहन दिया कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो आपकी कविताओं का संग्रह करके पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। उसके पति ने भी उसका साथ दिया, बच्चों ने भी दिया, उससे प्रोत्साहन मिला बहुत ज़्यादा चारों तरफ से। और यहाँ मैं अपना खाना वगैरह बनाने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ऑफिस गई थी। अधिकतर मैं अपने स्कूल के कार्यों से बोर्ड ऑफिस जाती हूँ। तो यहाँ देखिए, अभी 1 मार्च से 12वीं की और 2 मार्च से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसके लिए परीक्षा सामग्री ले जाने के लिए रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में परीक्षा सामग्री का वितरण होता है। तो बहुत बड़ी बड़ी बसें आई हुई हैं, जिसके कारण मैं अब मेरी गाड़ी निकल ही नहीं पा रही थी, तो थोड़ा देर मुझे वेट करना पड़ा। तब तक मैंने फ़ोटोग्राफी इसीलिए की है, वेट करते करते क्या करूँगी, फ़ोटो ही खींच ली। ये देखिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा सामग्री का वितरण होता है, और ये गोपनीय सामग्री रहती है। पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। ये देखिए, पूरी बस निकलते जा रही है, रवाना हो रही है। या आज है 21। परीक्षा सामग्री स्कूलों में कोई एक केंद्र बना दिया जाता है, वहाँ पे
परीक्षा सामग्री पहले से पहुंचा दी जाती है। उसके बाद शायद 26 या 27 को विभिन्न प्राचार्यों को बुला के जहाँ पर परीक्षा केंद्र रहेगा ना, उन प्राचार्यों को प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे और फिर वो प्राचार्य उन प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में जमा करेंगे। फिर जैसे जैसे परीक्षा का जिस दिन पेपर होगा, जैसे आज हिंदी का है तो उस दिन वो पुलिस थाने से वो पेपर लाते हैं। फिर 2 छात्रों के हस्ताक्षर के द्वारा पेपर को खोला जाता है। इस तरीके से परीक्षा की कार्यवाही क्रिया चलती है। अब उसके बाद में यहाँ थोड़ा मुझे किसी को कॉल करके फ़ोन में बात करना था, तो मैं रुकी 2 मिनट। तो ये मेकाहारा के पास का व्यू है, जिला अस्पताल है रायपुर का। ये बना है स्काई वॉक, लेकिन 5 सालों से उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और अब अधूरा ही है। इसी तरह सरकारी पैसा बर्बाद होता रहता है। अब ये मैं स्कूल में पहुंची हूँ तो यहाँ पे छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा था, उनकी हाइट नापी जा रही थी, उनसे कुछ पूछ रहे थे कोई बीमारी है क्या, उसके अनुसार उनको दवा दी जानी थी। छात्रों का भी होना था, लेकिन अभी छात्राओं का हो रहा है। इस तरीके से कैंप लगता है बीच बीच में सरकारी स्कूलों में। ये हमारे यहाँ का कदम का पेड़। अब ये आज हम अभी भी हमारा बोर्ड परीक्षा चालू, प्री बोर्ड परीक्षा चालू है। कल लास्ट पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा से छात्र अपनी तैयारी कर लिए है पूरी बोर्ड परीक्षा की। कल छात्रों को प्रवेश पत्र भी वितरित कर दिया जाएगा और फिर वो 2-3 दिन अपने घर में रह के पढ़ाई करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। और ऐसा होता है कि जो हमारे स्कूल के छात्र हैं वो दूसरे स्कूल में परीक्षा दिलाने जाएंगे। शहर में ऐसा होता है, प्रिंसिपल नहीं बदलते, प्रिंसिपल वही रहते हैं, लेकिन छात्र बदल जाते हैं। मतलब दूसरे स्कूल के छात्र हमारे स्कूल आएंगे, हमारे छात्र दूसरे स्कूल जाएंगे। यहाँ पर मैं बीच में चाय पे हम लोग को चाय दे दिए थे और मैं पेपर चेक करी थी बीच में थोड़ा छात्रों को देखती हुई, क्योंकि मुझे कल जबलपुर निकलना भी है। कल ड्यूटी करके निकलूँगी। यहाँ पे दीवारों में छात्रों ने अपनी कुछ कृतियाँ लगाई हुई हैं, ड्राइंग। अब परीक्षा लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ छात्र ही बच्चे हैं पेपर जमा करने से। तो मैं अपने दोस्त की बात करी थी, उसने भी मैं साइंस लिया था, बीएससी किया है, उसके बाद एमए हिंदी में किया है, इसलिए उसका कला मतलब काव्य के प्रति ज़्यादा ही रुझान है। अब मैं अपनी एक स्कूल की मैडम उनके घर आई थी, कुछ कार्य था उसके घर। ये देखिए उसका घर बहुत बड़ा है। उसके घर का हॉल बहुत सुंदर सजावट है। उसके पापा जज भी थे और विधायक भी रह चुके हैं। देखिए बहुत सुंदर घर को देखते हुए मैं भूल ही गई कि मुझे बोलना भी है करके। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, लाइट्स बहुत सुंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पीतल का बड़ा गुलदस्ता, हाथ में गणेश जी सुंदर से। ये बोलते टेराकोटा, यहाँ पे टेराकोटा का एक वो शिल्प है छत्तीसगढ़ का, उसकी गणेश जी है। रूम हीटर, के घर का गार्डन भी बहुत ही सुंदर है, आप ही दिखेगा आपको। तो मैं अपनी जबलपुर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। शायद कल मेरा वीडियो ना आ पाए, और बाकी अपने दोस्तों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं उनके वीडियो उतना नहीं देख पा रही हूँ। ये उसने नाश्ता दिया था, तो जिनके भी वीडियो अभी मैं 2-3 दिन नहीं देख पाऊँगी।
या देख भी सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकती, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ये देखिए गार्डन उसका बहुत ही सुंदर है। झूला था बांस का, 2 झूले थे, एक बांस वाले थे। अभी परीक्षा का पीक समय है, बड़ी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली है जाने के लिए, हमारी प्राचार्य महोदय की कृपा से। और प्रत्येक औरत को, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो जाए, मायके जाने का साथ रहता ही है। ऐसा लगता है कब मौका मिले और जा पाए। इस बार मैं गर्मी की छुट्टी में भी नहीं गई थी क्योंकि मेरे छोटे बेटे को जॉइनिंग थी, तो केवल जून का ही महीना था, मई और जून के महीने तक ही वो मेरे यहाँ पे रहने वाला था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब उसके साथ रहने का बहुत कम समय मिलेगा बाद में, क्योंकि जब एक बार वो घर से बाहर निकलेगा तो दोबारा उसका यहाँ स्थायी रूप से बहुत रहना बहुत कठिन रहेगा, बहुत कम समय मिलेगा। इसलिए मैं पूरा उसके साथ ही रही छुट्टी भर, कहीं गई भी नहीं। उसका जॉइनिंग था अगस्त में, उसके पहले क्लर्क का भी आया था, तो उसने क्लर्क ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जब प्रोबेशनरी ऑफिसर का आया है तो क्लर्क उसने नहीं ज्वाइन